वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मेडिकल क्लासेस। जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने बात की थी हार्ट्स और उसके इंट्रोडक्शन, उसके चेम्बर्स, उसके लेयर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके चेम्बर्स के बारे में। चेम्बर्स मतलब होता है उसके रूम, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर, मतलब कौन कौन सा रूम होता है, वो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने जो चेम्बर्स है हार्ट के अंदर, वो 4 चैम्बर होते हैं और उनको हमने कैसे कैसे सेपरेट किया है, हम सबसे पहले वो बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे मैं एक हार्ट बनाता हूँ। ये मान लीजिए हमने बात की थी पिछले वीडियो में रमेश के बारे में। ये रमेश है, रमेश का हार्ट है। थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा बेकार सा है, पर ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने ये हार्ट को डिवाइड किया है, ये वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अगर हम वर्टिकली देखें हार्ट को, तो हमने इसको, ये जो साइड है और ये साइड, हमने इस साइड को हमने बोला है राइट साइड, ठीक है, और इस साइड को हमने बोला है लेफ्ट साइड। अगर वर्टिकली सेपरेशन करें हार्ट को, तो हमने राइट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट में भी 2 चीजें हैं, ठीक है। 2 चीजें मतलब 2 चेंबर आते हैं राइट साइड में। ये सबसे ऊपर वाला जो चेंबर है, इसे बोलते हैं राइट एट्रियम, ठीक है, एट्रियम। और नीचे वाला जो होता है उसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे ही उसी तरह है यहाँ पे लेफ्ट की साइड, यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन, वर्टिकली सेपरेशन। अब देखते हैं ऑन द वर्टिकल ऑफ हॉरिजॉन्टल सेपरेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे अगर सीधे लाइन खींचे बीच दिल के इधर से, ये हॉरिजॉन्टली, तो इसमें देखते हैं अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट में देखते हैं, ये अपर पार्ट हमारा पूरा ये है, ये अपर पार्ट है हमारा, ये हमारा एट्रियम पार्ट। ये लोअर पार्ट हमारा, ये हमारा वेंट्रिकुलर पार्ट। एट्रियम पार्ट, वेंट्रिकुलर पार्ट। अब एट्रियम में भी ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है। ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इस लाइन सेपरेशन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड और इसके सर्कुलेशन, ब्लड और इसके सर्कुलेशन मतलब कि कैसे ब्लड इसके अंदर जाता है और कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, हमारा दोबारा हार्ट है, ठीक। ये हमारा राइट, ये लेफ्ट, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकुलर, एट्रियम वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड और इसके सर्कुलेशन, ब्लड के मतलब क्या होता है कि जो भी अपना जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अपना जो अशुद्ध खून है जिसे हम बोलते हैं, हमारा सारा खून जो होता है हमारा यहाँ राइट एट्रियम में आता है बाय सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा मतलब सारे जो ऊपर से बॉडी, ये हेड है, नेक है, अपर आर्म्स है, यहाँ से सारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो अशुद्ध खून होता है, जो CO2 कैरी करता है, जो मेन ब्लड जो होता है जो CO2 कैरी करता है, ये जैसे कि ब्लड सेल्स है, ये हमारा CO2 कैरी कर रहा है, तो हम इसे बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये अपर वेना कावा से, और यहाँ लोअर वेना कावा। लोअर वेना कावा मतलब जो हमारे सारे जो अब लोअर लिम्स है, हमारे एब्डोमेन है, हमारे यहाँ से सारे जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है जो CO2 कैरी करता है, वो सारा जो है यहाँ से इंफीरियर वेना कावा से यहाँ पे राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। यहाँ राइट एट्रियम से फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकुलर में, ठीक है। जो मतलब कि बेसिकली मतलब क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो आता है वो हमारा सीधा आता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है हमारा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से ये जो है ब्लड नीचे की सब तरफ सप्लाई हो जाता है राइट वेंट्रिकुलर में। राइट वेंट्रिकुलर से यहाँ पे एक वेन जारी होती है, वेन मतलब सॉरी आर्टरी, यहाँ से, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारा जो डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है उसे कैरी करती है, उसे पहुंचाती है कहाँ पे, लंग्स के पास, ठीक है। ये हमारा अपने लंग्स है, अपने तो नहीं मतलब जैसे मैंने बताया रमेश के लंग्स है। यहाँ से ये जाते हैं
अब ये जाते हैं यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे लंग्स के पास। लंग्स का मेन काम क्या होता है, इसको ऑक्सीजनेटेड करना। ऑक्सीजनेटेड मतलब जो अपना हम रेस्पिरेशन लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीजन जो ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, तो ऑक्सीजन इस पे कैरी हो जाते हैं तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है लंग्स के पास पहुंचकर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिर आगे जाता है पल्मोनरी वेन में, ठीक है, ये है हमारा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो मतलब कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे ये लंग्स के पास जा रहा है तो यहाँ से जो सप्लाई सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, ये जो लंग्स के पास जा रहा है और लंग्स से फिर यहाँ से ये दोबारा हार्ट के पास आ रहा है, वो भी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड हो गए। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो पल्मोनरी मतलब लंग्स, सर्कुलेशन मतलब यहाँ पे ये सप्लाई हो रही है ये ब्लड की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हो गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आके से नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जाके फिर हमारा ये होता है आयोटा। ये आयोटा से जाके ये फिर हमारा बाकी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर देता है। अब यहाँ पे मेन क्या बात है कि राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आयोटा, ये जो सर्कुलेशन ये देख रहे हैं अब आयोटा से नीचे की तरफ, ये जाते हैं दोबारा हमारा राइट एट्रियम में। मतलब कि यहाँ पे जो पार्ट है ये होके हुए हमारे बॉडी पे सप्लाई करते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करती है। कैसे कि जो ऑक्सीजन, जो आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं उसे सेल्स अपने में ले लेती है और जो CO2 उन्होंने रिलीज की है वो इन सेल्स पे आ जाती है। इन सेल्स कैरी कर लेती है CO2, ये जाके दोबारा राइट एट्रियम से ऊपर से भी नीचे से भी, अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा, सारा जो है राइट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। तो इस सर्कुलेशन को बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। इस सर्कुलेशन सिस्टमैटिक मतलब पूरा सिस्टम में आ रहा है, मतलब पूरे जो बॉडी है, बॉडी से लेके एक्सेप्ट लंग से, बॉडी से लेकर जो है यहाँ पे पूरा राइट एट्रियम में आ रहा है, इसे बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। चेंबर ऑफ हार्ट में ही अब एट्रियम और वेंट्रिकुलर। अब हम एट्रियम और वेंट्रिकुलर को कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम देखते हैं एट्रियम जो होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो है दोनों में सेपरेट होता है, दोनों जो आपस से सेपरेट होते हैं। कैसे, ये जो बीच में आप देख रहे हैं बीच में सेप्टम है, ये दोनों को सेपरेट करती है, इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब हम सबसे पहले बात करते हैं राइट एट्रियम के बारे में। राइट एट्रियम क्या है, राइट एट्रियम जो है सबसे अपर चेंबर है, ये राइट की तरफ प्रेजेंट होता है, ये राइट एट्रियम चैम्बर, ठीक है। अब राइट एट्रियम चैम्बर जो होता है, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो अपर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इनसे तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सारा जो आता है इसमें राइट एट्रियम में आता है। और जो खुद जो ब्लड जो हार्ट जो है खुद जो यूज करती है वो भी खुद डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो भी जो होता है वो भी राइट एट्रियम से आता है, वो भी कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो 3 ओपनिंग जो होती हैं वो राइट एट्रियम में आती हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, ठीक है। जो राइट एट्रियम होता है उसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस मतलब मोटाई जो होती है उसकी 2 से लेकर 3 mm होती है, ठीक है। अब इसका जो मेन काम क्या होता है, इसका जो जितने भी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आ रहा है उस इंफीरियर वेना कावा, उस सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, जो भी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आ रहा है वो जो है राइट एट्रियम में से आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम जो है जितना भी जो ब्लड होगा वो नीचे की तरफ उसे पुश कर देगी, नीचे की तरफ उसे वो पास थ्रू कर देगी, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे लेफ्ट इसे बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकुलर। तो राइट एट्रियम जो है जितना भी जो अपना ब्लड आएगा वो अपना नीचे पास कर देगा राइट वेंट्रिकुलर में। अब ये जो पास करेगा, ये जो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ओपनिंग होती है, ये वॉल्स होते हैं, वॉल्स मतलब कि एक तरह का एक पहरा सा होता है, जो वॉल्स होते हैं ये दीवारें होती हैं
जो इसको ये जब ये खुलती हैं तभी नीचे जो ऊपर से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकुलर में आता है। ठीक है, राइट एट्रियम में मैंने बताया कि जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर वो जो होता है राइट एट्रियम आपस में अपने फिल करके मतलब पूरा भर के वो नीचे की तरफ पास कर देता है राइट वेंट्रिकुलर में। अब राइट एट्रियम के जो बाहरी ऊपर की तरफ होता है, मतलब जो ऊपर की तरफ होता है उसके बाहरी एक होता है अंदर की तरफ वो खोखला होता है राइट एट्रियम, मतलब उसके बाहरी की तरफ जो होता है वो उस पर रिंकल्स प्रेजेंट होता है। रिंकल्स होता है मतलब कि झुर्रियाँ। ठीक है, रिंकल्स को हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं ऑरिकल्स। तो राइट एट्रियम पे हम ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उनका जो मेन काम क्या होता है, जैसे कि ब्लड आ रहा है यहाँ पे भरता जा रहा है तो रिंकल जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगी, बस उन पे मैक्सिमम जो कैपेसिटी आ सकती है ना ब्लड की उतना वो स्टोर करेंगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, जितना आएगा उससे वो फैल जाएंगी, फिर जो होगा वो जितना ब्लड आएगा फिर वो नीचे पास कर देंगी, मतलब जो राइट एट्रियम है जितना ब्लड आएगा वो नीचे पास कर देगा। ठीक है, ये मेन काम होता है ऑरिकल्स का। ऑरिकल्स मतलब रिंकल्स ऑन द राइट एट्रियम। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेफ्ट एट्रियम के बारे में। लेफ्ट एट्रियम जो होता है, लेफ्ट एट्रियम बिल्कुल सेम होता है राइट एट्रियम के जैसा, मतलब इसमें भी जो है ब्लड आता है मतलब कि जो लंग्स जो है लंग्स के से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है हमारा, जैसे कि राइट वेंट्रिकुलर है, राइट वेंट्रिकुलर से जो हमारा जब ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग के पास और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो लंग्स जो होता है फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड सप्लाई करते हैं, फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में जो है ब्लड आता है, ठीक है, लंग्स से जो फिर लेफ्ट एट्रियम जो होता है फिर वो भर जाता है, वो जो है अपना फिर नीचे पास कर देता है, जो ब्लड आता है फिर वो नीचे पास कर देता है, वो कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। ठीक है, अब एट्रियम से गया पूरा भर गया, नीचे पास कर दिया उसने लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये इसका एट्रियम लेफ्ट एट्रियम का मेन काम यही होता है। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स के बारे में मतलब ये जो नीचे का जो हिस्सा है ये होता है वेंट्रिकल्स। ये ऊपर का हमने पता था, ऊपर का हिस्सा एट्रियम, ये नीचे का हिस्सा वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल भी दो पार्ट में बांटा गया है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल के देखे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो बीच में से जो डिवाइड करता है, जो सेपरेट करता है, ये लाइन इसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये वाली सेप्टम, ये जो है ये जो है सेप्टम, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो सेपरेट करती है उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो हम राइट वेंट्रिकल में हम देखते हैं इसकी जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है वो होती है हमारी 4 से 5 mm। ठीक है, अब जो होता है वो राइट एट्रियम से नीचे की तरफ जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारा सीधा राइट वेंट्रिकल में आता है। जो मतलब राइट वेंट्रिकल जो होता है लेफ्ट एट्रियम से और राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। और वो कंटेन कैसे करता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपनिंग, मैंने आपको बताया था यहाँ पे वॉल्स होती हैं, यहाँ पे ये वॉल्स हैं, इन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, जो ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल की बिल्कुल जो ओपनिंग होती है, इन्हीं पे ये जो वॉल्स है ये प्रेजेंट होती है, ये ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ट्राइकस्पिड मतलब ट्राइकस्पिड ऐसा देख सकते हैं हम, ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब 3, कस मतलब होठ जैसे मतलब ये आपस में बंद है। ये देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 ट्राई कस्पेड मतलब ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर, लीफ या फिर होठ जिसे बोल सकते हैं। ट्राई कस्पेड वॉल्व मतलब एक तरह का एक फ्लैप। ठीक है, एक फ्लैप, एक दीवार तरह के देखिए जो आदान प्रदान कर सकती है राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। हम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ऊपर से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो होते हैं फिर जो होते हैं ये आगे की तरफ पंप कर देते हैं, मतलब जो उनके पास जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आगे ये
पास कर देते हैं। कहाँ पास करते हैं? ये यहाँ पे ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये आगे पास करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में। मतलब यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ये आगे पास कर देते हैं हमारा आगे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड कैरी करती है, वो हमारे फिर लंग्स के पास ले जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में मतलब वेंट्रिकल के ही पार्ट में हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे। अब ये लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे मेन बात होती है, ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है, सबसे बड़ा चैम्बर होता है, सबसे ज्यादा ब्लड कंटेन करता है। अब इसमें जो होती है, इसकी जो मोटाई होती है, इसकी थिकनेस होती है वो 10 mm से लेकर 15 mm होती है। ये मतलब सबसे बड़ा, इसकी मोटाई भी बहुत मोटी होती है और सबसे बड़ा चैम्बर होता है। इसकी मोटाई इसीलिए बड़ी होती है क्योंकि जो इसका मेन काम होता है, यही जो होता है कंपार्टमेंट, यही आगे पूरी बॉडी पे, आगे जो पूरा है हमारा हेड, नेक, पूरा अपर लिम्स, लोअर लिम्स, यही जो वेंट्रिकल है पूरा अपना प्रेशर लगाते हैं, पूरा फोर्स लगाता है, जिससे कि जो है आगे सप्लाई हो सके, हर एक पार्ट पे पहुंच सके। तो इसलिए इसकी मोटाई जो होती है, इसलिए इतनी मोटी होती है ये 10 mm से लेकर 15 mm। ठीक है, अब देखते हैं ये लेफ्ट एट्रियम जो होता है, लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो नीचे की तरफ आता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में। हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इसमें मेन बात होती है, एक मैं बताता हूँ। आप देखें लेफ्ट एट्रियम में जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, कैसे? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से मतलब लंग्स जो है, लंग्स से फिर ये पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, वो नीचे आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जो भर के जब फिल हो जाता है वो नीचे पास कर देता है यहाँ पे। ये जो आपने दिख रहे हैं वॉल मतलब दीवारें, मतलब एक तरह का फ्लैप, ये इनको पास होता हुआ, इनसे होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये जो वॉल होते हैं ये बाइकस्पेड होता है। बाइकस्पेड मतलब दो, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये बाइकस्पेड मतलब ये 1 ये 2। बाइकस्पेड मतलब कि जैसे कि लीफ या फिर ये एक होड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बाइकस्पेड वॉल। अब एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पेड वॉल्व के थ्रू ये हमारा ऑक्सीजन ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है।